नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती और ये हमारा एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूज़ यू कैन यूज़। तो आपके काम की खबर है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिएगा। तो एज ऑफ जनवरी 2022 तक ट्विटर यूज़र जो हैं वो 23.6 मिलियन हैं भारत में, और भारत तीसरा सबसे ज़्यादा यूज़र्स वाला देश है। अब मोहम्मद जुबैर की जो गिरफ्तारी है, ज़रा उस पे आप नज़र डालें। क्या आपको भी शौक है ट्विटर पे किसी के भी ट्वीट को बिना जांचे, बिना सोचे, बिना समझे इंडोर्स कर देने की, यानी कि उसे रीट्वीट कर देने की, उस पर कमेंट कर देने की, उसको लाइक कर देने की? अगर ऐसा है तो आपको इन भाई साहब की बात बड़े गौर से सुननी चाहिए। नहीं, आप ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस मैटर में कि अगर आप किसी ट्वीट को या रीट्वीट करते हो या किसी व्यू को इंडोर्स करते हो ऑन सोशल मीडिया, तो बेसिकली आपका खुद का व्यू है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी का ट्वीट को रीट्वीट किया, मुझे तो पता नहीं क्या मैटर था। सो दैट इज नॉट अ एलिबाई। और ये एलिबाई डिफरेंट कोर्ट्स, डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स ने इस एलिबाई को सही नहीं मान रखा। आप जिस भी व्यू को इंडोर्स करते हो वो आपका अपना व्यू है, आप खुद प्रोपोगेट कर रहे हो, और उस पे होने वाली जितनी आगे थ्रेड है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। बिना सोचे समझे कितना महंगा पड़ सकता है आपको ट्वीट करना। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगली बार रीट्वीट करने से पहले भारतीय कानून के बारे में थोड़ा सा समझें। दूसरा, एक और कानून है जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो कानून है 295A। इंडियन पेनल कोड का ये कानून है। मैं कोई कानून का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन इस कानून का जिक्र बार बार आ रहा है। ये ब्लास्फेमी लॉ के जो दायरा है, ये उसके अंदर इसको देखा जाता है। और नुपुर शर्मा का केस आपको याद होगा, जिसने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं भारत के मामले में। और यही मोहम्मद जुबैर थे जो ऑल्ट न्यूज़ के को संस्थापक थे, और इन्हीं को फैक्ट चेकर भी कहा जाता है। यानी कि जो एक एक्सपर्टीज होती है आजकल मीडिया में, जैसे हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का मतलब है कि आप कंटेंट के जरिए ये जानते हैं कि ये खबर सच्ची है या झूठी है। तो इस दर्जे के फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने खुद के ही ट्वीट्स को कभी दोबारा चेक नहीं किया या उसे एंडोर्स कर दिया गलत तरह से, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपकी इसमें कोई भी राय हो सकती है, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी बहस को छेड़ना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि अगली बार सोशल मीडिया पे किसी को गाली देते समय, किसी को रेप थ्रेट देते समय, या किसी के ट्वीट पे कमेंट लिखते समय या रिट्वीट करते समय, आप कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता। तो आपने कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में सुना होगा, यानी कि जब आप इस जमीन पे, इस धरती पे, अर्थ पे रह रहे हैं, तो आप अपने रहने के निशान छोड़ते हैं। यानी कि आप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, आप कोई दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं जो दोबारा से उस प्रकृति में वापस चले जाता है, या दूध का पैकेट, दूध की थैली जो कई बार वेस्ट हो पाती है, कई बार वेस्ट नहीं हो पाती। इसलिए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बहुत तरह की इस तरह की डिबेट चलती। इसी तरह से दोस्तों डिजिटल फुटप्रिंट भी होता है। यानी कि पिछले सैकड़ों सालों से जो आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो कभी भी ट्रेस किया जा सकता है। तो ट्रोलर ना बने, सक्षम बने, एक बेहतर नागरिक बने, और कोशिश ये करें कि किसी की भी भावनाओं को आहत ना करें। आपके विचार दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप और वो दोनों विरोधी विचारों का, लेकिन जब तक आप एक दूसरे के साथ संयम बरतते हैं या ठीक से बहस करते हैं, तब तक उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैं हूं तुषार उप्रेती, ये है हमारा छोटा सा सेगमेंट न्यूज़ यू कैन यूज़। उम्मीद है काम आया होगा।